बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से 10 दिन पहले इलेक्शन के बारे में जो एक धुंधली सी तस्वीर नज़र आती थी, जिसके खद्दोखाल वाजे नहीं थे, लोग पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शंस के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी ट्रेन जो है वो आगे निकलेगी, कौन पीछे रह जाएगा। अब किसी न किसी हद तक खद्दोखाल वाजे होना शुरू हो चुके हैं और लोगों को थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा होना शुरू हो गया है, तज्जिया निगारों को भी, अवाम को भी और ख़ुद सियासी पार्टियों को भी, कि उनकी हैसियत किस तरह की मुतय्यन होने वाली है। बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, लोगों का जोश व खरोश है। एक जलसे का जोश व खरोश देखो तो यूँ लगता है कि ये आइंदा हुकूमत बनाएंगे, और दूसरे जलसे का जोश व खरोश देखो तो वहाँ भी यही सूरत हाल है। 2013 किसकी जागीर को ख़त्म करेगा और किसके हक़ में फ़ैसला करेगा, ये बहुत अहम है। सिंध पूरे पाकिस्तान के पसमंज़र से बिल्कुल अलहदा है। वो दो बड़ी पार्टियां जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन को रंगीन किए हुए हैं, उन दोनों बड़ी पार्टियों का कोई असर रसूख उस जगह पर नज़र नहीं आता। यहाँ पर एक्टर्स और हैं, डायरेक्टर्स और हैं, और स्क्रीन पर प्ले करने वाले वाले अदाकार और हैं। पीपल्स पार्टी है, 10 जमाती इत्तेहाद है और MKM है। आइए देखें कि जहां पार्टी पोजीशन क्या है और कौन किसके मद्दे मुकाबल लड़ रहा है। एक रिपोर्ट। 11 मई 2013 को पाकिस्तानी पार्लिमानी तारीख के 9वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में मुल्क की 14वीं पार्लियामेंट वजूद में आएगी। इन इंतखाबात में सूबा सिंध के हैदराबाद डिवीजन में भी कई अहम इंतखाबी मार्के होने जा रहे हैं। हैदराबाद के इलाके मटियारी हल्का NA 218 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम अमीन फ़हीम का मुकाबला MKM के सैयद गुलाम शब्बीर शाह से होगा। NA 222 से पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर और आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक अली तालपुर आमने सामने होंगे। उमरकोट के हल्के NA 228 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ तालपुर के दरमियान एक सख्त जोड़ पड़ेगा। कुछ मजीद हल्कों की बात की जाए तो जामशोरों के हल्के NA 231 से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल गनी तालपुर और 10 जमाती इत्तेहाद के नुमाइंदे सैयद जलाल महमूद शाह मैदान में हैं। हैदराबाद डिवीजन के आखिरी हल्के ठट्ठा NA 237 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद रियाज हुसैन शिराजी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मारवी मेमन के दरमियान दिलचस्प इंतखाबी मार्का मुतवक्के है। नाज़रीन, आपने हैदराबाद डिवीजन की सियासी सूरत हाल जानी। अब वापस चलते हैं औरिया मकबूल जान साहब की जानिब। जी औरिया साहब। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में इस सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब ताहिर मलिक साहब। आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उस्ताद भी हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हमारे जुल्फ़कार में, तो आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, सिंध का बड़ा तफसीली दौरा करके आए हैं। और हमारे साथ कराची में हमारे बहुत सीनियर तज्जिया निगार जुल्फ़कार हालेपोता साहब मौजूद हैं, और एक दिन के वक्फे के बाद आलिया नज़ीर, क्योंकि इस सारे सिचुएशन को कैसे कहते हैं, जामे जहानुमा में देखती हैं। ताहिर मलिक साहब, सबसे पहले आप से 10 दिन, जो मैंने पहले जिक्र किया कि 10 दिन में एक धुंधली सी तस्वीर जो है वो अब वाज़े होना शुरू हो गई है। अब पता चलना शुरू हो गया है कि किसके खद्दोखाल बेहतर हैं, किसके ज़रा सा कमज़ोर होते जा रहे हैं। बड़ा सही आपने जिस चीज़ की निशानदेही किया। मेरा अपना ख्याल है, थोड़ा सा अगर आप मुझे अलाउ करें तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल पिक्चर है उसी में सिंध भी आता है। मुझे लगा है कि जो नया एक सूबा सरहद KP से अगर देखें तो इमरान खान का राइज़ है। पंजाब में कंसिस्टेंटली एवरीडे जो है, जो रोज़ गुजर रहा है वो इमरान खान की फेवर में है। उसके लिए अच्छी फीलिंग आ रही है लोगों में, वेव उसके साथ जा रही है, जिसका मतलब है कि नवाज़ लीग के लिए प्रेशर बढ़ रहा है। ये तो थोड़ी सी ओवरऑल पिक्चर है। जहाँ तक जो आज का हमारा मौजू है सिंध में, उसके मैं समझता हूँ कि सिंध शायद अभी वो जो बाकी पाकिस्तान वेव में नहीं है। उसकी थोड़ी सी मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे हेल्दी, इंटरेस्टिंग और डेवलप इलेक्शन है। अनप्रेडिक्टेबल भी है। नहीं, इसमें जो पॉइंट मैं चाह रहा हूँ आप उस पर बात करें वो ये है कि अगर पहला इलेक्शन हमारे यहाँ जो आम इंतखाबात का पहला इलेक्शन 1970 में हुआ है, 1970 से लेके 2008 तक
पाकिस्तानी सियासत का महवर जुल्फ़कार अली भुट्टो था। या आप उसके साथ हैं या आप उसके मुखालिफ हैं, या आप लिबरल हैं, आप रिलीजियस हैं, आप जो भी हैं, भुट्टो, प्रो भुट्टो, एंटी भुट्टो की लड़ाई थी। ये इलेक्शन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है ख़ासतौर पर पंजाब और बाकी पाकिस्तान में, ये परफॉर्मेंस बेस हो गया है। इसमें जिंदा मुर्दा लोग साफ भी है, थोड़ा सा है, मगर ये आप ज़हन में रखें, हमने पिछले बहुत सारे इलेक्शन भुट्टो की कबर से लड़े हैं। मैं आपको अर्ज करूं, ये अब मुझे बताइए कि ये जो फैक्टर है, ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है इलेक्शंस की, ये वाज़ेह हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए उरिया साहब शुक्रिया। असल में जिस खिते का हम जिक्र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हैदराबाद डिवीज़न का, उसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी जो बड़ी शख्सियात हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और कौन से बड़े मुकाबले हो रहे हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ देखने वाली है कि वो कौन सा फैक्टर है जो नज़र नहीं आता लेकिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि क्या पिछले 10 दिन में वहाँ कोई तब्दीली आई है या नहीं आई। सबसे पहले तो ये है कि देखिए यहाँ पे 10 दिन में कोई बड़ा जलसा हुआ नहीं हुआ, मैं ख्याल कुछ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। और हालांकि फ़रियाल ताजपुर से जब मैंने ये 4-6 दिन पहले बात की थी, उन्होंने कहा था हम 3 जलसे प्लान कर चुके हैं, तब तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो लेकिन वो अब कुछ नहीं, अब तो 4-5 दिन रह गए, अब कौन सा जलसा होगा। ठीक, तो इस तरह से फंक्शन लीग का भी बहुत बड़ा जलसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि इब्राहिम जतोई साहब की काफिले पे फायरिंग हुई और उसके बाद फिर वो सारे दब गए। अब कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, पीपल्स पार्टी का वोट जितना था वो मोहतरमा की शहादत के बाद डबल हो गया था, यानी सूबाई कैंडिडेट जो थे वो भी 80-80 हज़ार वोट लेके जीत रहे थे। बल्कि अच्छा, मोहतरमा के मुकाबले में कैंपेन करने कोई निकलता ही नहीं था, बड़ी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि अखलाकी तौर पर बहुत जवाब समझते थे कि नहीं, जवाब नहीं। अच्छा, अब बात यह है कि जो मैं पहले कर रहा था कि यहाँ पे मुकाबला है शराजीज का ठट्ठा में, इस तरह दादू में लियाकत जतोई का मुकाबला है, इस तरह फमीदा मिर्ज़ा इलेक्शन वहाँ से लड़ रही हैं। हैदराबाद में एमकेएम के लिए दोनों सीटें बड़ी अहम हैं शहर की, क्योंकि उनके ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि अबुल खैर ज़ुबैर साहब जो फंक्शन लीग के या 10 पार्टियों के इत्तेहाद के कैंडिडेट हैं, वो अब पहले तो अकेले लड़ते थे, वो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन ले रहे हैं। हाला में क्या सूरत हाल है? हाला में मखदूम साहब जीते, इस पे डिस्कस करते हैं। तो अभी ब्रेक पे चलना है और उसके बाद हम उनसे जुल्फ़कार हालेपोता साहब से बात करें। नाज़रीन, जाना है एक ब्रेक पे और उसके बाद हम चलेंगे कराची और जुल्फ़कार हालेपोता साहब से पूछेंगे कि वो उस बीच मैदान में बैठे हुए क्या सोच रहे हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद और चलते हैं हालेपोता साहब से। ये बताइएगा, अभी ओवरऑल पंजाब में और केपीके में अगर हम देखें तो 10 दिनों में एक ट्रेंड सेटिंग सूरत हाल बनी है, जलसे हो रहे हैं। 51 के करीब जलसे इमरान खान कर चुका है, 40 के करीब जलसे जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों मिला के कर चुके हुए हैं। ये सारा ट्रेंड जो है वो एक चीज़ नज़र आती है। बलूचिस्तान में कैंपेन और तरह की होती है, हमेशा से और तरह की होती है। बलूचिस्तान जलसों का सूबा ही नहीं है, वहाँ तो कबीलों का इस हद तक होल्ड होता है कि सबको अब पता होता है कि मेरे कबीले में 3,500 बंगलदई हैं और 4,000 रईसानी हैं और 5,000 सूरीदई हैं और 6,000 बेंगल हैं, तो इनमें 6,000 के 6,000 वोट आएंगे कि नहीं आएंगे। बल्कि वो हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि हमारे तो मुर्दे भी वहाँ के वोट दिया करते हैं, क्योंकि कबीले के सरदार ने कह दिया। सिंध में ये चीज़ कुछ नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है और क्या इस चीज़ के ना होने की वजह से सिंध वहीं पर खड़ा है जो 2008 में था, या कुछ तब्दीली आएगी? सर, मैं समझता हूँ आपने अपने जो तारुफी कलमात में जो बातें की वही 2 हिस्से सिंध पर भी अप्लाई होंगे। एक तो जो ओवरऑल पाकिस्तान का जो इलेक्शनी माहौल है, इलेक्ट्रल जो एनवायरनमेंट है, उसका इम्पैक्ट है सिंध की पॉलिटिक्स पर। फिर सिंध का अपना एक मखसूस वहाँ की हम ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, फिर और दोस्तों ने भी बात की। जो ओवरऑल मुल्की सिनेरियो है, मैं समझता हूँ कि उसमें चूँकि आपने इंतहाई अहम नुक्ते से बात शुरू की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि व्यूअर्स को सिंध के कॉन्टेक्स्ट में ये बात ज़रूर बताई जाए कि जो ओवरऑल मुल्की सिनेरियो है उसमें तकरीबन सब पार्टियों की क़यादत ने जानबूझकर सरेंडर किया है इस बात पर कि बजाय एक इंक्लूसिव मुल्कगीर इलेक्ट्रल कैंपेन्स चलाई जाएं, सब लोगों ने अपने अपने जो इलेक्टेबल्स हैं और अपने अपने जो जीतने वाले हल्के हैं वहाँ फोकस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनका जो अपना बेल्ट है गोजर खान से सादिकाबाद तक, उन्होंने, और जो नेशनल बोर्जवा, न्यू इमर्जिंग नेशनल बोर्जवा है पंजाब का,
उन्होंने सारा फोकस उस पर किया, उन्हें परवाही नहीं है। इमरान खान साहब ने देखा कि जी सिंध में टाइम वेस्ट करूंगा, बेहतर है मैं पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंट डालूँ। जरदारी साहब ने सोचा कि जी सारे मुल्क में कैंपेन चलाने से बेहतर है खर्चे करने से, लोगों को जो है वो इंक्लूसिव करने से और एक मुल्कगीर मूवमेंट चलाने से बेहतर है अपने एथनिक कार्ड पर सिंध पर ही फोकस रखूं। बाकी अगर सरायकी भी सूबे के जो है वो जी ढोल पर आ जाते हैं आगे मेरे साथ और किसी एथनिक लाइंस पर। इसी तरह एमक्यूएम ने अपने पॉकेट्स को फोकस रखा है। तो पहली बात तो ये व्यूअर्स को ज़रूर बतानी चाहिए कि पूरी क़यादत ने जानबूझकर वो जो एक मुल्कगीर सतह पर मूवमेंट चलनी चाहिए थी, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने का जो एडवर्टाइजमेंट्स में ये नारे चला रहे हैं, अमलन इन सब लोगों ने सरेंडर किया है। बहुत खूब। अब आते हैं सिंध की मखसूस सूरत हाल पर। सिंध में एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का जो नेक्सस है उसमें भी जो शहरी इलाके हैं जहाँ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हैं वहाँ की मारूजी हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। अपर सिंध का अलग डायनामिक्स हैं, लाड़ का अलग है। अब लाड़ में इलेक्टेबल्स हैं। जरदारी साहब ने इन पूरे 5 सालों में कोशिश की कि बजाय एक सेहतमंद इलेक्शनी माहौल पैदा किया जाए और लोगों को ऑप्शंस या चॉइसेस दी जाएं, उन्होंने कहा कि चूंकि अब लोग आपस में जो फ्यूडल्स लड़ते हैं क्यों ना उनको मिला दिया जाए ताकि मुझे इलेक्शन ही ना करवाने पड़े सिंध में। अगर आप शुरू करें लाड़काना से, मक्सी चांडियों से, डोकरी के अल्ताफ उन्नड़ और बुगियो साहिबान चले जाएं, ऊपर आप मीर हज़ार खान बिजारानी और गालिब खान डोमकी और उस तरफ चले जाएं। तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट इस तरह किया है कि कोई इलेक्शन ही ना हो और जो मद्दे मुकाबल हैं लोग वो अगर किसी मामले में आ भी जाते हैं तो उनका कोई ज़्यादा प्रेशर हम पर ना आए। एमक्यूएम का अपना एक मखसूस हल्के हैं। अब चूँकि आप लाड़ फोकस करें तो लाड़ में भी पीपल्स पार्टी ने इस तरह का अरेंजमेंट रखा है कि जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इलाकों के उनको पकड़ा जाए। ठीक, कुछ प्रोग्राम उनके हैं वो ग्रास रूट्स तक हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, बेनज़ीर बस्ती, बेज़मीन हारियों को ज़मीनें देने का प्रोजेक्ट। तो औरतों की हद तक एक सिंपैथी वोट और एक प्रोग्रामिंग का लेवल मौजूद है। एक मिनट हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हमारे साथ लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फहमीदा साहब। जी वालेकुम सलाम। जी खैरियत से? ठीक ठाक जी। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे सिंध के हवाले से, तो जिस तरह बाकी सारे सूबों में एक कैंपेन की सूरत हाल नजर आती है, बड़े बड़े जलसे, टीवी की स्क्रीनें रंगीन हुई हुई हैं, झंडों से, नारों से, बाकी सारी चीज़ों से। क्या पीपल्स पार्टी या बाकी लोग भी, जिसे 10 जमाती इत्तेहाद है, तो वो उस तरह सिंध के अंदर बड़े बड़े जलसों के हवाले से इतना फोकस नहीं हो रहा? इसकी कोई बुनियादी वजह क्या ये यकीन हो चुका हुआ है कि जिसकी जो सीट है वो जीत जाएगा? नहीं जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि आप बदीन आके देखिए, यहाँ तो जलसे हो रहे हैं, लेकिन यकीनन जो ज्यादा पॉपुलर है अवाम में उनके बड़े जलसे हो रहे हैं और बड़ी रंग रौनक यहाँ आपको नजर आएगी। हर पार्टी का झंडा, हर पार्टी अपनी आजादी से अपनी कैंपेन कर रही है, अपनी कैंप्स चला रहे हैं और भरपूर जलसे हो रहे हैं। आई होप आपके अगर यहाँ रिपोर्टर हो तो वो आके विटनेस भी करें। आज भी मेरा एक जलसा है जिसको वो विटनेस कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ये मुझे बताइए कि अपना पीपल्स पार्टी जो है, खैर थ्रेट परसेप्शन तो अपनी जगह दार बात है, आपने कहा भी, और जो आपके उसके बारे में गुफ्तगू भी होती है, थ्रेट परसेप्शन है और यकीनन है, हर बंदे को इसकी रियलाइजेशन है। लेकिन एक ओवरऑल यूँ लगता है कि जिस तरह बाकी 2 पार्टियां जो हैं वो अपने आप को कैंपेन चला रही हैं, क्या आप समझते हैं कि आपका जो बेसिक इनकम सपोर्ट है, जैसे भी बात कर रहे थे, या बेसिक बस्ती है, या बाकी चीज़ें, आपका काम इतना ग्राउंड है कि आपको जलसा उस तरह का करने की और कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं, उस लेवल की बड़े बड़े जैसे जलसे होते हैं? जी देखिए, कुछ तो यकीनन सिक्योरिटी इश्यूज अपनी जगह हैं, लेकिन काम भी किए हैं और अवाम अब बहुत बाशऊर है कि वो देख सकती है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, या हमारे पास जिस तरह फ्लड आया था और जिस तरह हमने यहाँ पे लोगों की खिदमत की, उस फ्लड में जहाँ पे हमारे पास 8-8, 10-10 महीने पानी खड़ा रहा, तो उनके खाने पीने, हेल्थ के लिहाज से उनकी उस तकलीफ के टाइम पे कौन था जो उनके साथ खड़ा हुआ। फिर जिनके घर टूटे थे उनको वतन कार्ड की शक्ल में उनकी मदद की गई, जो एक हुकूमत के फराइज होते हैं कि जब कोई कयामत जैसी आफत आए तो उस वक्त वो लोगों के साथ खड़ा होना, क्योंकि हम लोगों के साथ दुख सुख में शामिल थे और रहे हैं। शायद दूसरी पार्टीज यहाँ पे तब निकलती हैं जब इलेक्शन से
6 महीने पहले उनकी एक्टिविटी नजर आती है। पर मैंने अपने आप को इस तरह समझा, और यकीनन पीपल्स पार्टी के दूसरे भी होंगे, एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने शायद थ्रू आउट 5 साल हम अपने आप को एक इलेक्शनी माहौल में समझते हैं, हम जवाबदेह समझते हैं कि हम आवाम के जवाबदेह हैं, तो इसलिए हम उसको 5 साल लोगों की खिदमत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब, आप हमारे साथ रहीं। जी जी, ये एक बात उन्होंने की है कि वो जो उन्होंने भी की है, जुल्फ़िकार साहब ने भी, कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, बेनज़ीर बस्ती है, वो एक उनका, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, एक बात बताऊँ आपको, ग्रास रूट लेवल पे उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अब 2013 में शायद पता चलें आपको। नहीं, ये इसके औरिया साहब जब अली मूसा गिलानी मुल्तान में शाहमूद कुरैशी की सीट पे ज़मीनी इलेक्शन लड़े थे तो उसके रिजल्ट उस वक्त आगे थे। मिसाल के तौर पे 93,000 वोट लेके वो नेशनल असेंबली के रुकन मुंतखब हुए, तो उसमें नहीं वहाँ पे 60,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो फार्म है वो बटा था, उसका रिजल्ट आ गया था। देखिए जो 1,000 रुपया रेगुलरली मुफ्त आपकी जेब में आ जाना, और वो भी 4-5 साल के लिए आते रहना, और घर के खतूले खाना। एक ऐसी पार्टी जिसने 5 दफ़ा पाकिस्तान पे हुकूमत की हो, जिसके एक वज़ीर आज़म बकौल इनके जिसने फांसी ली हो जमहूरियत के लिए, एक ने जान दी हो, मतलब आप पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में ऐसी कोई पार्टी नहीं निकाल सकते। किस कदर ये सवाल की बात है कि इनका सारा फोकस इलेक्टेबल है। ये इन्होंने, मुझे लगता है इन्होंने हाथ में कैलकुलेटर रखा हुआ है, ये क्या चीज़ माइनस कर रही है। ये सबसे पहले ये पाकिस्तान की आवाम को भूल चुके हैं। इन्होंने तौहीन जमहूरियत का एक पॉलिटिक्स लिया है। मैं समझता हूँ जिस सियासत में आवाम नहीं होगी, जिस सियासत में डिलीवरेंस नहीं होगी, जिस सियासत में आम आदमी नहीं होगा, उसका दिल नहीं होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आप उससे इख्तलाफ करें, आप उसका दोस्त बने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिर्फ एक ट्रेडिशन थी, पीपल्स पार्टी। ये पंजाबी मेंटालिटी को यूज करें कि 1,000 रुपए लेते जाओ गरीबों और कुरान पे हाथ रखो, तुम मजीद गरीब रहोगे, तुम मांगते रहोगे, तुम्हारी नस्लें भी बेनजीर स्कीम पे रहेंगी, लिहाजा में वोट देते रहो। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा इंसल्ट क्या हो सकती है, कितनी इंसल्ट हो रही है पीपल्स पार्टी। मैं डॉक्टर फहमीदा साहिबा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा आबाई गाँव है, वहाँ पर 2-3 सालों में जो उन्होंने सिंध दुश्मन फैसले किए हैं, बल्दियाती निज़ाम वाले, फ्लड में जिस तरह लोगों को उन्होंने बर्बाद किया है, कराची में जिस तरह आइलैंड उन्होंने जो है वो मलिक रियाज साहब वालों के हवाले किए, इतनी मुखालफत है कि अब ये खुश हैं कि हमें एक्सक्यूज़ मिल गया कि हम जाकर लॉबिंग करें, मैनूवरिंग करें लोकल सतह पर। नाज़रीन, जाना एक ब्रेक पे, लेकिन इससे पहले आपके सामने रिपोर्ट कि वहाँ के लोग, इस इलाके के लोग क्या कहते हैं, मुलाहिदा कीजिए। जो भी पार्टी समझ में आएगी उसका हम वोट देंगे, वो उनको देंगे जो स्कूल को तब्दीली लाएगा। शिराजी साहब किसी को भी नहीं देंगे। शिराजी पीपल्स पार्टी, किसी को नहीं देंगे। जी शिराजी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। मैं तो नहीं दूंगा। जो भी तालीम के लिए खड़ा होगा हम उसको वोट देंगे। इमरान खान को वोट देंगे। वोट किसी को देना नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, अभी भी देंगे और देते ही रहेंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। इमरान को ही। हम तो अपने एमपीओ को ही देंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद, और चलते हैं हाल पोतो साहब से। ये बताइएगा, अभी ओवरऑल पंजाब में और KPK में अगर हम देखें तो 10 दिनों में एक ट्रेंड सेटिंग सूरत हाल बनी है। जलसे हो रहे हैं, 51 के करीब जलसे इमरान खान कर चुका है, 40 के करीब जलसे जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों मिला के कर चुके हुए हैं। ये सारा ट्रेंड जो है वो एक चीज़ नज़र आती है। बलूचिस्तान में कंपेन और तरह की होती है, हमेशा से और तरह की होती है। बलूचिस्तान जलसों का सूबा ही नहीं है, वहाँ तो कबीलों का इस हद तक होल्ड होता है कि सबको अब पता होता है कि मेरे कबीले में 3,500 बंगलदई हैं और 4,000 रईसानी हैं और 5,000 सूरजई हैं और 6,000 बैंगल हैं, तो इनमें 6,000 के 6,000 वोट आएंगे कि नहीं आएंगे। बल्कि वो हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि हमारे तो मुर्दे भी वाके वोट दिया करते हैं, क्योंकि कबीले के सरदार ने कह दिया। सिंध में ये चीज़ कुछ नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है, और क्या इस चीज़ के ना होने की वजह से सिंध वहीं पर खड़ा है जो 2008 में था, या कुछ तब्दीली आएगी? सर, मैं समझता हूँ आपने अपने जो तारुफी कलमात में जो बातें की, वही 2 हिस्से सिंध पर भी अप्लाई होंगे। एक तो जो ओवरऑल पाकिस्तान का जो इलेक्शनी माहौल है, इलेक्ट्रोल
जो एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट है सिंध की पॉलिटिक्स पर। फिर सिंध का अपना एक मखसूस वहाँ की हम ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, फिर और दोस्तों ने भी बात की। जो ओवरऑल मुल्की सिनेरियो है, मैं समझता हूँ कि उसमें चूँकि आपने इंतहाई अहम नुक्ते से बात शुरू की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि व्यूअर्स को सिंध के कॉन्टेक्स्ट में ये बात ज़रूर बताई जाए कि जो ओवरऑल मुल्की सिनेरियो है उसमें तकरीबन सब पार्टियों की क़यादत ने जानबूझकर सरेंडर किया है इस बात पर कि बजाय एक इंक्लूसिव मुल्कगीर इलेक्ट्रोल कैंपेन्स चलाई जाएं, सब लोगों ने अपने अपने जो इलेक्टेबल्स हैं और अपने अपने जो जीतने वाले हल्के हैं वहाँ फोकस किया है। फॉर एग्जांपल मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका जो अपना बेल्ट है गोजर खान से सादिकाबाद तक, उन्होंने, और जो नेशनल बोर्जवा, न्यू इमर्जिंग नेशनल बोर्जवा है पंजाब का, उन्होंने सारा फोकस उस पर किया, उन्हें परवाही नहीं है। इमरान खान साहब ने देखा कि जी सिंध में टाइम वेस्ट करूंगा, बेहतर है मैं पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंट डालूँ। जरदारी साहब ने सोचा कि जी सारे मुल्क में कैंपेन चलाने से बेहतर है, खर्चे करने से, लोगों को जो है वो इंक्लूसिव करने से और एक मुल्कगीर मूवमेंट चलाने से बेहतर है अपने एथनिक कार्ड पर सिंध पर ही फोकस रखूँ। बाकी अगर सरायकी भी सूबे के जो है वो जी ढोल पर आ जाते हैं आगे मेरे साथ और किसी एथनिक लाइंस पर। इसी तरह एमक्यूएम ने अपने पॉकेट्स को फोकस रखा है। तो पहली बात तो ये व्यूअर्स को ज़रूर बतानी चाहिए कि पूरी क़यादत ने जानबूझकर वो जो एक मुल्कगीर सतह पर मूवमेंट चलनी चाहिए थी, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने का जो एडवर्टाइजमेंट्स में ये नारे चला रहे हैं, अमलन इन सब लोगों ने सरेंडर किया है। बहुत खूब। अब आते हैं सिंध की मखसूस सूरत हाल पर। सिंध में एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का जो नेक्सस है उसमें भी जो शहरी इलाके हैं जहाँ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हैं, वहाँ की मारूजी हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। अपर सिंध का अलग डायनामिक्स हैं, लाड़ का अलग है। अब लाड़ में इलेक्टेबल्स हैं। जरदारी साहब ने इन पूरे 5 सालों में कोशिश की कि बजाय एक सेहतमंद इलेक्शनी माहौल पैदा किया जाए और लोगों को ऑप्शंस या चॉइसेस दी जाएं, उन्होंने कहा कि चूंकि अब लोग आपस में जो फ्यूडल्स लड़ते हैं, क्यों ना उनको मिला दिया जाए ताकि मुझे इलेक्शन ही ना करवानी पड़े सिंध में। अगर आप शुरू करें लाड़काना से, मक्सी चांडियों से, डोकरी के अल्ताफ उन्नड़ और बुगियो साहिबान चले जाएं, ऊपर आप मीर हज़ार खान बिजारानी और गालिब खान डोमकी और उस तरफ चले जाएं। तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट इस तरह किया है कि कोई इलेक्शन ही ना हो और जो मद्दे मुकाबल हैं लोग, वो अगर किसी मामले में आ भी जाते हैं तो उनका कोई ज़्यादा प्रेशर हम पर ना आए। एमक्यूएम का अपना एक मखसूस हल्के हैं। अब चूँकि आप लाड़ फोकस करें तो लाड़ में भी पीपल्स पार्टी ने इस तरह का अरेंजमेंट रखा है कि जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इलाकों के, उनको पकड़ा जाए। कुछ प्रोग्राम उनके हैं वो ग्रास रूट्स तक हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, बेनज़ीर बस्ती, बेज़मीन हारियों को ज़मीनें देने का प्रोजेक्ट। तो औरतों की हद तक एक सिंपैथी वोट और एक प्रोग्रामिंग का लेवल मौजूद है। एक मिनट हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हमारे साथ लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फहमीदा साहब। जी वालेकुम सलाम। जी खैरियत से? ठीक ठाक जी। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे सिंध के हवाले से, तो जिस तरह बाकी सारे सूबों में एक कैंपेन की सूरत हाल नजर आती है, बड़े बड़े जलसे, टीवी की स्क्रीनें रंगीन हुई हुई हैं, झंडों से, नारों से, बाकी सारी चीज़ों से। क्या पीपल्स पार्टी या बाकी लोग भी, जिसे 10 जमाती इत्तेहाद है, तो वो उस तरह सिंध के अंदर बड़े बड़े जलसों के हवाले से इतना फोकस नहीं हो रहा? इसकी कोई बुनियादी वजह क्या ये यकीन हो चुका हुआ है कि जिसकी जो सीट है वो जीत जाएगा? नहीं जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि आप बदीन आके देखिए, यहाँ तो जलसे हो रहे हैं, लेकिन यकीनन जो ज्यादा पॉपुलर है अवाम में उनके बड़े जलसे हो रहे हैं और बड़ी रंग रौनक यहाँ आपको नजर आएगी। हर पार्टी का झंडा, हर पार्टी अपनी आज़ादी से अपनी कैंपेन कर रही है, अपनी कैंप्स चला रहे हैं और भरपूर जलसे हो रहे हैं। आई होप आपके अगर यहाँ रिपोर्टर हो तो वो आके विटनेस भी करें। आज भी मेरा एक जलसा है जिसको वो विटनेस कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अपना पीपल्स पार्टी जो है, खैर थ्रेट परसेप्शन तो अपनी जगह दार बात है, आपने कहा भी, और जो आपके उसके बारे में गुफ्तगू भी होती है, थ्रेट परसेप्शन है और यकीनन है, हर बंदे को इसकी रियलाइजेशन है। लेकिन एक ओवरऑल यूँ लगता है कि जिस तरह बाकी 2 पार्टियां जो हैं वो अपने आप कैंपेन चला रही हैं, क्या आप समझते हैं कि आपका जो बेसिक बेसिक इनकम सपोर्ट है, जैसे भी वो बात कर रहे थे, या बेसिक बस्ती है, या बाकी चीज़ें, आपका काम इतना ग्राउंड है कि आपको जलसा उस तरह का करने की और कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं, उस लेवल की बड़े बड़े जैसे जलसे होते हैं? जी
देखिए, कुछ तो यकीनन सिक्योरिटी इश्यूज अपनी जगह हैं, लेकिन काम भी किए हैं और अवाम अब बहुत बाशऊर है कि वो देख सकती है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, या हमारे पास जिस तरह फ्लड आया था और जिस तरह हमने यहाँ पे लोगों की खिदमत की, उस फ्लड में जहाँ पे हमारे पास 8-8, 10-10 महीने पानी खड़ा रहा, तो उनके खाने पीने, हेल्थ के लिहाज से उनकी उस तकलीफ के टाइम पे कौन था जो उनके साथ खड़ा हुआ। फिर जिनके घर टूटे थे उनको वतन कार्ड की शक्ल में उनकी मदद की गई, जो एक हुकूमत के फराइज होते हैं कि जब कोई कयामत जैसी आफत आए तो उस वक्त वो लोगों के साथ खड़ा होना, क्योंकि हम लोगों के साथ दुख सुख में शामिल थे और रहे हैं। शायद दूसरी पार्टीज यहाँ पे तब निकलती हैं जब इलेक्शन से 6 महीने पहले उनकी एक्टिविटी नजर आती है, पर मैंने अपने आप को इस तरह समझा, और यकीनन पीपल्स पार्टी के दूसरे भी होंगे, एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने शायद थ्रू आउट 5 साल हम अपने आप को एक इलेक्शनी माहौल में समझते हैं, हम जवाबदेह समझते हैं कि हम आवाम के जवाबदेह हैं, तो इसलिए हम उसको 5 साल लोगों की खिदमत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब, आप हमारे साथ रहीं। जी जी, ये एक बात उन्होंने की है कि वो जो उन्होंने भी की है, जुल्फ़िकार साहब ने भी, कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, बेनज़ीर बस्ती है, वो एक उनका, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, एक बात बताऊँ आपको, ग्रास रूट लेवल पे उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अब 2013 में शायद पता चलें आपको। नहीं, ये इसके औरिया साहब जब अली मूसा गिलानी मुल्तान में शाहमूद कुरैशी की सीट पे ज़मीनी इलेक्शन लड़े थे तो उसके रिजल्ट उस वक्त आगे थे। मिसाल के तौर पे 93,000 वोट लेके वो नेशनल असेंबली के रुकन मुंतखब हुए, तो उसमें नहीं वहाँ पे 60,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो फार्म है वो बटा था, उसका रिजल्ट आ गया था। देखिए, जो 1,000 रुपया रेगुलरली मुफ्त आपकी जेब में आ जाना, और वो भी 4-5 साल के लिए आते रहना, और घर के खतूले खाना। एक ऐसी पार्टी जिसने 5 दफा पाकिस्तान पे हुकूमत की हो, जिसके एक वजीर आजम बकौल इनके जिसने फांसी ली हो जमहूरियत के लिए, एक ने जान दी हो, मतलब आप पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में ऐसी कोई पार्टी नहीं निकाल सकते। किस कदर ये सवाल की बात है कि इनका सारा फोकस इलेक्टेबल है। ये इन्होंने, मुझे लगता है इन्होंने हाथ में कैलकुलेटर रखा हुआ है, ये क्या चीज़ माइनस कर रही है। ये सबसे पहले ये पाकिस्तान की आवाम को भूल चुके हैं। इन्होंने तौहीन जमहूरियत का एक पॉलिटिक्स लिया है। मैं समझता हूँ जिस सियासत में आवाम नहीं होगी, जिस सियासत में डिलीवरेंस नहीं होगी, जिस सियासत में आम आदमी नहीं होगा, उसका दिल नहीं होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आप उससे इख्तलाफ करें, आप उसका दोस्त बने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिर्फ एक ट्रेडिशन थी, पीपल्स पार्टी। ये पंजाबी मेंटालिटी को यूज करें कि 1,000 रुपए लेते जाओ गरीबों और कुरान पे हाथ रखो, तुम मजीद गरीब रहोगे, तुम मांगते रहोगे, तुम्हारी नस्लें भी बेनजीर स्कीम पे रहेंगी, लिहाजा में वोट देते रहो। मैं समझ लो इससे ज्यादा इंसल्ट क्या हो सकती है? ये कितनी इंसल्ट हो रही है पीपल्स पार्टी। मैं डॉक्टर फहमीदा साहिबा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा आबाई गाँव है, वहाँ पर 2-3 सालों में जो उन्होंने सिंध दुश्मन फैसले किए हैं, बल्दियाती निज़ाम वाले, फ्लड में जिस तरह लोगों को उन्होंने बर्बाद किया है, कराची में जिस तरह आइलैंड उन्होंने जो है वो मलिक रियाज साहब वालों के हवाले किए, इतनी मुखालफत है कि अब ये खुश हैं कि हमें एक्सक्यूज़ मिल गया है कि हम जाकर लॉबिंग करें, मैनूवरिंग करें लोकल सतह पर। नाज़रीन, जाना एक ब्रेक पे, लेकिन इससे पहले आपके सामने रिपोर्ट कि वहाँ के लोग, इस इलाके के लोग क्या कहते हैं, मुलाहिदा कीजिए। जो भी पार्टी समझ में आएगी उसका हम वोट देंगे, वो उनको देंगे जो स्कूल को तब्दीली लाएगा। शराजी साहब किसी को भी नहीं देंगे। शराजी पीपल्स पार्टी, मैं किसी को नहीं दूंगा। जी शराजी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। मैं तो नहीं दूंगा। जो भी तालीम के लिए खड़ा होगा हम उसको वोट देंगे। इमरान खान को वोट देंगे। वोट किसी को देना नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, अभी भी देंगे और देते ही रहेंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। इमरान को। हम तो अपने एमपीओ को ही देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आलिया, अब ये बताइएगा कि एमक्यूएम, अभी वो बता रहे थे कि एमक्यूएम पे उसका पीपल्स पार्टी के अलायंस का कोई ऐसा असर नहीं हो पाएगा। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अलायंस नहीं किया हुआ, तो एक जाहिर की स्टोरी है। अंदर खाने इनका अलायंस है, तो इनके साथ नहीं है, जाहिर भी है। हाँ जी, वो इनका अलायंस है और इनके अंडर करंट्स हैं। जो 10 पार्टी अलायंस है वो इनको अफेक्ट नहीं कर सकता। अमीन फहीम साहब लाइन पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या इन दिनों में कोई रैली की प्लानिंग है आपकी, या आप समझते हैं कि यू आर साउंड इनफ के आप इलेक्शन जो है वो इसी तरह भी जीत जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है, उसको पार्टी को अवाम की सपोर्ट और उसका एक वोट बैंक है, ठीक है। उस वोट बैंक को जो है वो इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग द पोलिंग। ठीक। बड़े बड़े जलसे जो है वो राइट विंग पार्टीज कर रही हैं, ठीक। और राइट विंग पार्टीज को किसी किस्म की कोई जो है वो गड़बड़ उनके साथ नहीं हो रही, ठीक। और जो दूसरी पार्टीज हैं जो कि लिबरल पार्टीज हैं, आपने देखा है कि उनको पेशावर से लेकर के कराची तक और कराची से लेकर के टंडो आदम तक जो है वो उनको मुख्तलिफ चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन करें, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे नेशनल के चाहे ब्राउन्स के, सारे लीडर हैं और सारे अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत सेटिस्फैक्ट्री काम कर रहे हैं। ठीक ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आप इस मसले में ये मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी जो है, जाहिर बात है आप लोग की में आपको जाना पड़ा, लेकिन आप समझते हैं कि आपकी कारकर्दगी यकीनन ऐसी होगी कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि जो कॉन्फिडेंट इनफ आपकी जो डोर टू डोर कैंपेन या जो पब्लिक कॉन्टेक्ट है इतना स्टेबल है कि आप कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन जीत जाएंगे? कॉन्फिडेंट क्या, यकीन है। अच्छा जी, पार्टी जीतेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। ये फ़हीम साहब ने बड़ी आला किस्म की डिवाइड कर दी। ये आप बताएं जी। डिवाइड कर दी है, उन्होंने कहा कि लिबरल पार्टीज को थ्रेट है और जो राइट विंग पार्टीज हैं। मैं यही कह रहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 में जीते थे तो उनकी शहादत नहीं हुई थी, वो अपने प्रोग्राम पे जीते थे। वो राइट विंग नहीं, वो लेफ्ट विंग पार्टी थी, अपने आप को अनाउंस करते थे, अवाम की जमात कहते थे, अवाम के प्रोग्राम के साथ लड़े थे। अबुल खैर साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू जनाब। अबुल खैर साहब, ये आपकी जो सीट है, मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब की भी ये सीट थी, मेरा ख्याल है अगर उस वक्त थोड़ा सा उसमें हल्का कम या बढ़ गया हो, और इस वक्त आप इत्तेहाद के साथ हैं, तो क्या सूरत हाल है हैदराबाद की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सूरत हाल है। जमीयत उलमा पाकिस्तान का शहर है ये हैदराबाद, और यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा वाले रहते हैं। इस शहर को ज़ाहिर बात है आपका शहर तो था जमीयत उलमा पाकिस्तान का, और ज़ाहिर बात है एक बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग काफ़ी इसके वहाँ हैं, लेकिन इसके शहर पे कुछ एमकेएम ने थोड़ी देर अपना झंडा गाड़े रखा है। हाँ नहीं, लेकिन 2002 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली थी, और मुत्तहिदा मजलिस शमल के प्लेटफार्म से अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई थी। मैं वहाँ से मुंतखब हुआ था एमएनए। मेरे मुकाबले में एमकेएम के आफ्ताब शेख साहब थे और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2008 में हमने बाइकाट किया था, हम नहीं आए थे इलेक्शन में, लेकिन बहरहाल अब भी अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी पोजीशन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अब हम साथ रियाज शिराजी साहब भी लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, आपके गुज़श्ता दिनों कभी काफ़ी सारी खबरें, कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ, अब जो स्टेबल पोजीशन हुई है, तो ये बताइए कि क्या सूरत हाल है आपके पूरे इलाके की? इसके भाई कभी किस तरफ कब हम गए कहाँ पर? काफरी में थे तो काफरी में, अभी जो है ना हम कोई पीपल पार्टी की टिकट से नहीं लड़ रहे हैं, आजाद अल्लाह पाक की मेहरबानी आजाद ऐसे से लड़ रहे हैं। जी जी। तो पार्टी जब पार्टी चेंज जब करते हैं, जिसने किसी टिकट से जीत कर आके फिर वो पार्टी को चेंज करे तो वो अलग मसला होता है। जी सही है, तो आजाद हैसियत की मेहरबानी से। अच्छा ये बताइएगा कि वहाँ पर आपकी आजाद हैसियत है, तो आपकी सपोर्ट में ये कोई और तो नहीं है, सिर्फ आप अपनी आजाद हैसियत से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला कर पाएंगे? अल्लाह पाक की मेहरबानी से शिराजी और मलकानी इत्तेहाद जो कायम हुआ है, तो 2002 में सारा डिस्ट्रिक्ट हमने विन किया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ऐसा पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पर एक बाहर का लोग आके खड़ा हुआ है पीस 88 पे। अच्छा। तो अवेश मुजफ्फर टप्पी साहब कहते हैं। जी 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 जी। अच्छा। तो हमारे यहाँ पर जमीनें चली गई हैं, ठट्टा की, कोस्तान की, केटी बंदर की, खारोशान की, कम से कम लाखों एकड़ जो अभी तक 2 नंबर के खाते हो चुके हैं। तो अभी लोग पब्लिक तो ऐसी कहती, हमने तो इसीलिए फैसला वापस दिया कि भाई हम पीपल पार्टी में नहीं करेंगे। पब्लिक ने कहा था कि सर साईं आप यहाँ से इस पार्टी में नहीं खड़ा करें, इनकी मदद ना करें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तो 18 डिस्ट्रिक्ट हम विन करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप हमारे साथ रहे। ये आज़ाद खड़े हुए हैं और खड़े भी उस शख्सियत के खिलाफ हैं कि जिस शख्सियत के बारे में पूरे 5 साल बड़ी अजीब गरीब खबरें चलती रही, और जो उन्होंने कहा कि सिंध के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं वो टप्पी हो गए हुए हैं। आप इनकी क्या देखते हैं? देखिए यश राय साहब NA 237 से कैंडिडेट हैं, और ये बात दुरुस्त है कि इनका शराजीज का इस हल्के में शिराजी मलकानी इत्तेहाद जो हुआ है, ये मलकानी इत्तेहाद। अच्छा, इनमें दोनों में, और फिर उसके बाद ये है कि इनका मुकाबला सादिक अली मेमन से है, रियाज साहब का, और मारवी मेमन भी इस सीट पे है।
मारवी मेमन, आपने बीपर उनका सुना, वो ये कह रही थी कि हमने इन जागीरदारों और वडेरों के खिलाफ एक कैंपेन के तहत, हमने एक मिशन के तहत हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तानदेही साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, हैदराबाद के हमारे नुमाइंदे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सपेक्टेड टर्नआउट क्या होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? देखिए, जो सूरत हाल अब तक नजर आ रही है हमें बम धमाकों के कराची के हवाले से और उसके नतीजे में मेंटेन होने वाला, जैसे कि आज भी यहाँ जो है योम शोक जो है वो पूरे सिंध के अंदर मनाया जा रहा है। आज तो है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है वो हमें तो नजर ऐसा आता है कि लोग जो है वो कम से कम पोलिंग स्टेशनों की तरफ जाएंगे। शुक्रिया। उन्होंने टर्नआउट जो है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ये बताइएगा कि टर्नआउट सिंध में कितना होगा? यहाँ पर टर्नआउट बढ़ेगा, अगर 47 था तो 50 हो जाएगा, यानी कि कम परसेंटेज में बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर टर्नआउट बढ़ेगा। सिचुएशन यहाँ पर बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा सेफ सिचुएशन नहीं है, लेकिन लोग फिर भी वोट देने निकलेंगे। नाज़रीन, एक कैफियत बनती चली जा रही है कि लोग वोट देने निकलेंगे। अब तक एक अमन है, अगरचे कि थ्रेट परसेप्शन की बातें बहुत होती हैं, लेकिन गुज़श्ता महीना जो है वो कराची में भी उतना ज़्यादा बेअमन नहीं रहा जितना इससे पहले महीने हुआ करते थे। रिलेटिवली पीसफुल रहा है। कितना पीसफुल रहता है ये आइंदा दिनों में और क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन दुआ ये है कि इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को अमन से रखे, यहाँ पर अपनी रहमतों का नज़ूल करे, ताकि ये लोग किसी न किसी हद तक एक बेहतर फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर सकें। कहा जा रहा है कि जितने ज़्यादा लोग पोलिंग स्टेशंस पर आएंगे, पाकिस्तान की सियासी क़यादत उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से तब्दील होगी। तब्दीली के सफ़र में कल तक हमारा साथ दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।